अब बात करते हैं अगली कहानी की ओर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। ये पंक्तियां मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की हैं। बंगाल का चुनाव हो हंगामा आखिरकार अब खत्म हो चुका है। राज्य की सियासी सूरत भी बदल चुकी है, लेकिन सवाल यह कि हार के बाद टीएमसी के अंदर जो सियासी हंगामा मचा हुआ है, क्या उसे ममता बनर्जी शांत कर पाएंगी? क्या वो टीएमसी की बिगड़ती सियासी तस्वीर को संवार पाएंगी? पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने राज्य की सियासी जमीन को पूरी तरीके से बदल दिया है। राइटर्स बिल्डिंग में अब सत्ता की नई धमक सुनाई दे रही है। शुवेंदु सरकार के बनते ही ममता बनर्जी के सियासी वजूद पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। बंगाल की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सत्ता खोने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर अब टूट की सुगबुगाहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दीदी के आगे जिन टीएमसी नेताओं की कभी जुबान नहीं खुलती थी, वो आज उनके खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब टीएमसी टूट जाएगी? क्या तृणमूल कांग्रेस का लाइफस्टाइल खत्म हो चुका है? बंगाल की इसी सियासी तस्वीर का आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि नतीजों के बाद आज एक हफ्ता हुआ है, टीएमसी के अंदर कैसे हलचल मची है। हार की सर्जरी करते हुए ममता बनर्जी ने 3 प्रमुख प्रवक्ताओं को पार्टी से इस बीच में हटा दिया है। ये 3 प्रवक्ता हैं रिज्जू दत्ता, कोहिनूर मजूमदार और कार्तिक घोष को अनुशासन भंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाकर टीएमसी के अंदर सियासी बम फोड़ दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक की आईपैक पर पूरी निर्भरता को पार्टी और जनता ने स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ कल्याण बनर्जी नहीं, टीएमसी के कई नेता आईपैक पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। आईपैक पर सवाल उठाने का मतलब है ममता और अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला करना, उनके फैसलों पर सवाल उठाना, क्योंकि आईपैक के प्रतीक जैन सीधे ममता और अभिषेक बनर्जी को रिपोर्ट करते थे। अब आपको बारी बारी से बताता हूं। रिज्जू दत्ता है, ये टीएमसी के प्रवक्ता हुआ करते थे। पार्टी की छवि खराब करने के आरोप में 2 दिन पहले टीएमसी ने दत्ता को बाहर कर रास्ता दिखा दिया। अब दत्ता भी आईपैक पर सवाल उठाकर टीएमसी की हार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सुनिए। आईपैक पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे लड़के दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। हम डे 1 से यही बोलते आए हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। पुलिस और कोई एजेंसी से सरकार नहीं चल सकते। तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव एक ही था, उसका फिलोसॉफी एक है, जो जीता वो सिकंदर। बूथ पे लीड चाहिए, चाहे जैसे भी हो लीड चाहिए। और पूरा पार्टी को नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल की समाज को वो एक खुला बाजार बना दिया। तो बाजार में लोग रुपया लेगा नहीं लेगा, ये तो सीधी सी बात है। और इसी का कारण तृणमूल चले गए। उसको जाना ही था। तृणमूल कांग्रेस का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका। रिज्जू दत्ता ने एक वीडियो जारी करके उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा से माफी भी मांगी है। ये वही अजय पाल शर्मा है जो चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर बनकर भेजे गए थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि रिज्जू दत्ता की यह माफी महज शिष्टाचार नहीं, बल्कि बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का संकेत है। रिज्जू जानते हैं कि अब टीएमसी का कवच उनके पास नहीं है, लिहाजा ऐसे में नई सरकार से पुरानी दुश्मनी मोल लेना उनकी सेहत के लिए रिस्की हो सकता है। मैं रिज्जू दत्ता, मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। एक मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और वो मुद्दा यह है कि मैंने आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी। उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। दरअसल बंगाल के नतीजे केवल एक सरकार के जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था के
चरमराने का संकेत है, जिसे ममता बनर्जी ने पिछले 1.5 दशक में कड़ी मेहनत से तैयार किया था। 2011 से बंगाल की राजनीति का केंद्र रही तृणमूल कांग्रेस अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के बीच आज खड़ी है। जनता ने इस बार सत्ता परिवर्तन का जो जनादेश दिया, वो टीएमसी के लिए महज एक चुनावी हार नहीं, बल्कि उसके वजूद पर सबसे बड़ा प्रहार है। अभिषेक बनर्जी के जिस कॉर्पोरेट मॉडल को टीएमसी की जीत का चूक फॉर्मूला माना जा रहा है, वो भी इस बार बुरी तरह विफल रहा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के कॉर्पोरेट मॉडल को किनारा करते हुए पार्टी की कमान फिर से अपने पुराने और अनुभवी वफादारों के हाथ में सौंप दी है। संगठन को बिखरने से बचाने के लिए ओल्ड गार्ड को प्रमोट इस बार किया गया है। शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी विधानसभा में दी गई है। कोलकाता के पूर्व मेयर फिराद हाकिम यानी बॉबी हाकिम को विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है। असीम पात्रा और नैना बंदोपाध्याय को सदन में उपनेता नियुक्त किया गया है। ममता बनर्जी ने एक सुपर पावर कमेटी बनाई है जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करेगी। कल्याण बनर्जी को मुख्य रणनीतिकार और कानूनी सलाहकार के रूप में बड़ी भूमिका दी गई है। अरूप विश्वास पर उन जिलों में संगठन को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है जहां बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अब इन्हीं के कंधों पर टीएमसी की गाड़ी को पटरी पर दौड़ने की जिम्मेदारी है। पार्टी ने यह भी आदेश दिया कि बिना इजाजत कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा। बंगाल की सियासी तासीर ऐसी है कि जो विपक्ष में गया वो फिर वापस नहीं लौटा है। 1977 तक बंगाल में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन जैसे ही वामपंथियों की सत्ता आई, कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। आज कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक विधानसभा में रह गए हैं। 34 साल तक बंगाल पर राज करने वाले वामपंथ 2011 में ममता बनर्जी से हारने के बाद कभी संभल ही नहीं पाए। मौजूदा समय में सीपीआईएम का सिर्फ 1 विधायक रह गया है। ये इतिहास ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में दीदी के लिए 15 साल बाद बिना सत्ता के रहना, अपने कुनबे को एकजुट रखना एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का कद और जनता से जुड़ाव को कतई नकारा नहीं जा सकता। हार के बावजूद उनका करिश्मा खत्म नहीं हुआ। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के सामने उस विराट व्यक्तित्व के साए से बाहर निकलने और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना कतई आसान नहीं होगा। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ राय हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 6 मई की रात, आपको याद होगा, हत्या करने के बाद आरोपी जिस कार से भाग रहे थे वो बाली टोल प्लाजा से गुजरी थी। आरोपियों ने टोल टैक्स का भुगतान यूपीआई के जरिए किया। पुलिस ने जब ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर को ट्रैक किया तो लोकेशन बिहार और उत्तर प्रदेश में मिली। इसी के आधार पर पुलिस ने मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को बिहार के बक्सर से पकड़ा, जबकि तीसरे आरोपी राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस साजिश और हत्या में कम से कम 8 लोग शामिल थे, जिसकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। इस बीच नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में बहुत बड़ा ऐलान आज किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 45 दिन के अंदर ये जमीन गृह मंत्रालय को अब सौंप दी जाएगी। सुनिए। देखिए, हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट, जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा